गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपूर्णांक संख्याएं। अपूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण न हो, जो संख्याएं पूरी संख्या ना हो, कंप्लीट नंबर्स ना हो, अपूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अपूर्णांक संख्याओं के दो प्रकार हैं, भिन्न अपूर्णांक संख्या और दशमलव अपूर्णांक संख्या। तो पहला प्रकार पढ़ते हैं भिन्न अपूर्णांक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें ऐसा बटे का, डिवाइड का, ऐसे बटे का निशान हो, साइन हो, उन संख्याओं को भिन्न अपूर्णांक संख्या कहेंगे। एकदम पहचानना आसान है, जैसे कि 1/2, 3/5, 5/2, 1 सही 1/2, ऐसी संख्याएं भिन्न अपूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जबकि दशमलव अपूर्णांक संख्याओं में दशमलव का साइन होगा, दशमलव का निशान होता है, जैसे कि 0.5, 0.5, 1.33333, 1.41257351, इस प्रकार से आगे भी अंक आते रहेंगे। खास यहाँ ध्यान देना है आपको कि ये पॉइंट इन दशमलव का साइन है, दशमलव का चिन्ह है, डेसिमल का साइन है, तो वो कहलाएगा दशमलव अपूर्णांक। भिन्न अपूर्णांक के 3 प्रकार हैं, शुद्ध भिन्न अपूर्णांक यानी कि प्योर फ्रैक्शंस, अशुद्ध भिन्न अपूर्णांक इम्प्योर फ्रैक्शंस, और मिश्र भिन्न अपूर्णांक मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो शुद्ध भिन्न अपूर्णांक किसे कहेंगे? तो जिस भिन्न अपूर्णांक में अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, जो एक डिवाइड का निशान होता है, जो ऊपर की संख्या होती है उसका स्थान होता है अंश, और नीचे की संख्या को हर कहेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। से 1/2, तो 1/2 में 1 क्या है? अंश है, और वो हर से यानी कि 2 से छोटा है, तो वो शुद्ध भिन्न अपूर्णांक कहलाएगा। 3/5, 3/5, इसमें अंश 3 5 से छोटा है, तो भी शुद्ध भिन्न अपूर्णांक कहलाएगा। ऐसी 7/9 में भी 7 9 से छोटा है, तो शुद्ध भिन्न अपूर्णांक होगा। जबकि अशुद्ध भिन्न अपूर्णांक, अशुद्ध भिन्न अपूर्णांक में 3/2 यानी कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी अंश हर से बड़ा है, तो अंश हर से बड़ा हो तो अशुद्ध भिन्न अपूर्णांक। 5/3, अंश यहाँ 5 है, हर 3 है, 5 3 से बड़ा है, तो कहलाएगा अशुद्ध भिन्न अपूर्णांक। 11/9 में भी 11 9 से बड़ा है, तो अशुद्ध भिन्न अपूर्णांक। यानी सिंपल तरीका है, शुद्ध के अंदर अंश छोटा होगा और अशुद्ध के अंदर अंश बड़ा होगा। और तुलना किससे करना है? हर से, यानी कि डिनोमिनेटर से हमें तुलना करना होता है। मिश्र भिन्न संख्याएं, मिश्र भिन्न अपूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो एक पूर्णांक संख्या और एक शुद्ध भिन्न अपूर्णांक संख्या, इन दोनों से मिलकर बनने वाले भिन्न अपूर्णांक को मिश्र भिन्न अपूर्णांक कहते हैं। जैसे कि एक पूरा यानी एक पूर्ण संख्या 1/2, तो यहाँ पे एक जो है वो पूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, और 1/2 शुद्ध भिन्न अपूर्णांक है। यानी एक पूर्ण संख्या और एक शुद्ध भिन्न अपूर्णांक संख्या, इन दोनों से मिलकर बनने वाले भिन्न अपूर्णांक को मिश्र भिन्न अपूर्णांक कहते हैं। 3 होल 2/5, इन 3 कंप्लीट नंबर है, और 2/5 प्योर फ्रैक्शन है, शुद्ध भिन्न अपूर्णांक है। इस तरह से एक होल नंबर यानी एक कंप्लीट नंबर और एक प्योर फ्रैक्शन से मिलकर बना हुआ फ्रैक्शन कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र भिन्न अपूर्णांक कहलाता है। 9 सही 11/15, इसमें भी 9 कंप्लीट नंबर है, 11/15 शुद्ध भिन्न अपूर्णांक है, तो ये मिश्र भिन्न अपूर्णांक के उदाहरण हैं। इस तरह ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। शुद्ध के अंदर अंश छोटा हर से, अशुद्ध के अंदर अंश बड़ा हर से, और मिश्र में एक पूर्ण संख्या और एक शुद्ध भिन्न अपूर्णांक संख्या से मिलकर बनता है भिन्न अपूर्णांक। जबकि दशमलव अपूर्णांक संख्या के 2 प्रकार हैं, शांत दशमलव अपूर्णांक संख्या और अनंत दशमलव अपूर्णांक संख्या। शांत दशमलव अपूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो दशमलव तो है ही, पॉइंट का निशान तो होगा ही, दशमलव के बाद 1 अंक अथवा 2 अंक तक संख्या या अंक लिखे जाएं और उसके बाद वो संख्या आगे ना बढ़े। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, यहाँ 0.25 में पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ 0.4175 के बाद पॉइंट के बाद 3 अंक है, 4 अंक हैं। इस प्रकार 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी कुछ अंक आवे और उसके बाद संख्या आगे ना जावे, स्टॉप हो जावे, उन संख्याओं को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, शांत दशमलव अपूर्णांक। जबकि दूसरा प्रकार है
अनंत दशमलव अपूर्णांक, यानी उसे अशांत दशमलव अपूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी कि अनंत दशमलव अपूर्णांक के नाम से जानेंगे। इन संख्याओं में आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो संख्याएं कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक। वे संख्याएं कभी समाप्त नहीं हो रही हैं, वो चलती चली जा रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। उन संख्याओं को हम कहते हैं अनंत दशमलव अपूर्णांक। जैसे कि 0.333333, 0.77777, ये डॉटेड लाइन्स का मतलब है कि वो संख्याएं अनंत तक जा रही हैं। 0.2847124847 इस प्रकार संख्याएं आगे आ रही हैं। 3.1428571429 इस प्रकार से आगे संख्याएं जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। यानी जो संख्याएं पॉइंट के बाद होवें और अनंत तक जाएं, कभी समाप्त न होवें, उन संख्याओं को अनंत दशमलव अपूर्णांक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के नाम से जानते हैं। अब अनंत दशमलव अपूर्णांक के भी दो प्रकार हैं, अनंत आवर्ती और अनंत अनावर्ती। तो अनंत आवर्ती, आवर्ती को पुनरावर्ती भी कहते हैं। तो आवर्ती मीन्स बार बार रिपीट होवे संख्या, पुनरावर्तन होवे, रिवीजन होवे बार बार। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बट रिकरिंग है, यानी बार बार आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं ये। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो उदाहरण में 0.3333 यानी कि जो 3 है, 3 है, वो बार बार आ रहा है। तो इसलिए इसे कहते, और ये बार बार आ रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। तो अनंत तक जा रहा है तो अनंत कहलाएगा। पॉइंट में है तो डेसिमल दशमलव कहलाएगा। और 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे कहेंगे आवर्ती यानी कि पुनरावर्ती। इस तरह से 0.33333 ये संख्या कहलाएगी अनंत आवर्ती दशमलव अपूर्णांक। और जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको हम बार, 0.3 बार, ऐसे बार के रूप में संकेत में दर्शा सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हो, 28471 28471 28471। इस तरह से यहाँ पर 5 अंक पॉइंट के बाद बार बार एक क्रम में रिपीट हो रहे हैं, एक क्रम में रिपीट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? अनंत तक। यानी कुछ संख्याओं का ग्रुप बार बार रिपीट होवे, पॉइंट में हो, बार बार रिपीट होवे और अनंत तक जावे, उन संख्याओं को हम कहेंगे अनंत आवर्ती दशमलव अपूर्णांक। यहाँ भी आप देखो 53535353 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 0.53 बार कह सकते हैं इसे। यहाँ पर 6429 6429 6429 यानी 4 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें भी हम 0.6429 बार कह सकते हैं। जितनी संख्याएं, जो जो अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसे बार का चिन्ह आ जाएगा, बार का निशान आ जाएगा। और ये सारी संख्याएं अनंत आवर्ती दशमलव अपूर्णांक कहलाएंगे। जबकि अनंत में दूसरा प्रकार है अनंत अनावर्ती। अनावर्ती को अनवसानी भी कहते हैं। जैसे कि पाई का मान, जैसे 3.142857142 इस तरह से संख्याएं आएंगी। आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद अंक तो आ रहे हैं और अनंत तक भी जा रहे हैं, लेकिन उन संख्याओं में कुछ संख्याओं का ग्रुप बार बार रिवाइज नहीं हो रहा है, बार बार यहाँ पर पुनरावर्तन नहीं हो रहा है। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये रिकरिंग नहीं है, बार बार रिवाइज नहीं हो रहा है अंकों का, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे एक क्रम में रिवाइज नहीं हो रहा है। वैसे कि यहाँ पे 4 है तो आगे भी 4 आया हुआ है, इसका मतलब नहीं कि वो रिपीट कहलाएगा। एक क्रम, जैसे कि यहाँ पर 28471 5 अंक एक क्रम में रिपीट हो रहे थे, ऐसे यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो जो पॉइंट के बाद आवे और कुछ संख्याओं का ग्रुप बार बार रिवाइज ना होवे, वे संख्याएं अनंत अनावर्ती या अनवसानी दशमलव अपूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और विद्यार्थियों, केवल अनंत अनावर्ती दशमलव अपूर्णांक संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं हैं, बाकी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ये बात खास ध्यान रखना है आपको कि अनंत अनावर्ती या अनंत अनवसानी दशमलव अपूर्णांक संख्याएं जो हैं वही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, बाकी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।